नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि एथिकल हैकिंग की दुनिया में एआई का जादू कैसे चल रहा है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे काली लिनक्स पर शेल जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके एकदम प्रोफेशनल लेवल की फुटप्रिंटिंग की जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपका दोस्त एआई डिजिटल गुरु से। अगर आप भी लेटेस्ट साइबर सुरक्षा तकनीकों को बिल्कुल गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट adigitalguru.in पर जरूर विजिट करें। वहां आपको डीप लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एथिकल हैकिंग का जो पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है एक तरह का डिटेक्टिव वर्क, यानी जासूसी। किसी भी सिस्टम को हैक करने से पहले आपको उसके बारे में सब कुछ जानना होता है। कहाँ उसकी कमजोरियां हैं, कौन से दरवाजे खुले हैं, और यहीं से शुरू होता है फुटप्रिंटिंग का काम। और सच कहूं तो ट्रेडिशनली ये सबसे ज्यादा समय लेने वाले कामों में से एक रहा है। इसी प्रोसेस को फुटप्रिंटिंग या रिकनॉसेंस भी कहते हैं। और ये आप समझ लीजिए किसी भी सक्सेसफुल हैकिंग ऑपरेशन की नींव है, उसका फाउंडेशन है। पहले जहां इस काम में हफ्ते लग जाते थे, अब एआई की मदद से वही काम लिटरली घंटों या शायद मिनटों में हो सकता है। और इसने इसे पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बना दिया है। इट्स अ गेम चेंजर। और इस पूरी रेवोल्यूशन का जो हीरो है वो है शेल जीपीटी। इसको ना आप अपने पर्सनल हैकिंग असिस्टेंट की तरह समझिए। ये एक ऐसा एआई है जो सीधे आपके टर्मिनल में रहता है, आपकी आम भाषा को समझता है और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स को बस सेकंड्स में आपके लिए तैयार कर देता है। अमेजिंग, राइट? तो ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि फर्क कितना बड़ा है, द ओल्ड वे वर्सेस द न्यू एआई वे। देखिए, पहले क्या होता था, लंबे चौड़े कॉम्प्लेक्स कमांड्स याद रखने पड़ते थे। और अब आप बस सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में सवाल पूछते हैं और एआई आपके लिए परफेक्ट कमांड बना देता है। और ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, इससे हैकिंग कई ज्यादा एक्सेसिबल हो रही है। ये देखिए, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। हैकर ने बस इतना पूछा, मुझे शोडाउन फिल्टर्स दिखाओ जिससे VSFTPD वर्जन 2.3.4 के वल्नरेबल सर्वर्स मिल सकें। अब जिनको नहीं पता, ये एक बहुत ही वेल नोन वल्नरेबल वर्जन है। और बूम, शेल जीपीटी तुरंत शोडाउन के लिए परफेक्ट सिंटैक्स जनरेट कर देता है। और इससे दुनिया भर में इन कमजोर सर्वरों को ढूंढना लिटरली बच्चों का खेल हो जाता है। लेकिन शेल जीपीटी तो बस शुरुआत है। अब देखते हैं कि ये एआई असिस्टेंट किन पावरफुल टूल्स के साथ टीम अप करता है और कैसे एक मॉडर्न एथिकल हैकर इनसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन निकालता है। सबसे पहला और सबसे फेमस टूल है शोडाउन। इसे हैकर्स का गूगल भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वेबसाइट्स नहीं ढूंढता, ये इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस को खोज सकता है। सोचिए, वेबकैम्स, सर्वर्स, यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में लगे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स तक को। और जब आप शोडाउन को शेल जीपीटी के साथ जोड़ देते हैं तो आप बहुत ही स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं। जैसे, मुझे अमेरिका में पोर्ट 502 पर चल रहे सीमेंस S7 सिस्टम्स दिखाओ। कैन यू इमेजिन द पावर? ये अनबिलीवेबल है। नेक्स्ट अप हमारे पास है सब फाइंडर। देखिए, हर बड़ी वेबसाइट के कई सब डोमेन्स होते हैं, जैसे blog.example.com या dev.example.com। और अक्सर क्या होता है, कंपनियां इन पुराने या टेस्टिंग सब डोमेन्स को सिक्योर करना भूल जाती हैं और बस यहीं पर एथिकल हैकर्स को एक इजी टारगेट मिल जाता है। सब फाइंडर इसी पूरी खोज को ऑटोमेट कर देता है। ओके, अब आते हैं वायरस टोटल पर। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक मैलवेयर स्कैनर के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका एक हिडन फीचर है जो बहुत काम का है। जब ये किसी डोमेन को स्कैन करता है तो ये उससे जुड़े सारे सब डोमेन्स का रिकॉर्ड भी रखता है। और ये इन्फॉर्मेशन एथिकल हैकर्स के लिए सोने की खान जैसी है, क्योंकि इससे उन्हें ऐसे सब डोमेन्स मिल सकते हैं जो कहीं और लिस्टेड ही ना हो। इसके बाद आते हैं वॉपलाइजर और वॉटवेब। ये टूल्स किसी वेबसाइट का एक्सरे करने जैसा है। ये आपको बताते हैं कि वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पर बनी है, क्या ये वर्डप्रेस पर चल रही है, कौन सा वेब सर्वर यूज हो रहा है। सोचिए, अगर हमें पता चलता है कि वेबसाइट वर्डप्रेस के एक पुराने वल्नरेबल वर्जन पर चल रही है तो बस हमें अपना अटैक पॉइंट मिल गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सब फाइंडर को यूज करना कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले टूल को इंस्टॉल करें, फिर उसे टारगेट डोमेन पर रन करें और आखिर में रिजल्ट्स को एक फाइल में सेव कर लें। दैट्स इट। कुछ ही मिनटों में आपके पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए सब डोमेन्स की एक पूरी लिस्ट हाजिर होती है। ओके, तो अब हमारे पास एक लंबी लिस्ट है सब डोमेन्स की, पर क्या ये काफी है? नहीं। असली चैलेंज ये है कि हमें ये जानना है कि इनमें से कौन से सब डोमेन्स एक्चुअली लाइव हैं, यानी काम कर रहे हैं। तो इस लिस्ट को फिल्टर करने और जिंदा सब डोमेन्स को ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं
HTTP स्टेटस कोड्स का। बहुत सिंपल है। अगर कोड 200 मिलता है, इसका मतलब ओके, यानी ये एक एक्टिव टारगेट है, ये हमारे काम का है। और अगर कोड 404 मिलता है, यानी नॉट फाउंड, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। सिंपल। और ये रहा रिजल्ट। यहाँ देखिए, हमने 16 टोटल सबडोमेन्स ढूंढे थे, लेकिन फिल्टर करने के बाद हमें सिर्फ 5 लाइव सबडोमेन्स मिले। इसी को कहते हैं रॉ डेटा को एक्शनेबल इंटेलिजेंस में बदलना। अब हमारे पास 5 सॉलिड टारगेट्स हैं जिन पर फोकस करना है। तो सवाल ये है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, अगर आप एक एथिकल हैकर हैं, यानी ऑफेंसिव साइट पर हैं, तो ये टेक्निक्स आपको वल्नरेबिलिटीज ढूंढने में मदद करती हैं। और अगर आप एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, यानी डिफेंसिव साइट पर, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अटैकर्स कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप अपने सिस्टम को बचा सकें। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, रेड टीम और ब्लू टीम। और एक बात, ये जो सारी टेक्निक्स हमने देखी हैं, ये सिर्फ एकेडमिक थ्योरी नहीं है। ये वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जिनकी डिमांड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस जैसे कि CEH V13 में की जाती है। और ये एक सक्सेसफुल साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए एकदम फाउंडेशनल स्किल्स मानी जाती हैं। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। पहली बात, AI, खासकर शेल GPT जैसे टूल्स एथिकल हैकिंग को बहुत तेज और आसान बना रहे हैं। दूसरी बात, रिकॉनेसेंस में शोडान, सब फाइंडर, वेब एनालाइजर जैसे टूल से क्लूज इकट्ठे किए जाते हैं। तीसरी, सब डोमेन्स को ढूंढना वल्नरेबिलिटीज को अनकवर करने की एक की स्ट्रैटेजी है। और चौथी, सिर्फ डेटा कलेक्ट करना काफी नहीं, उसे फिल्टर करके लाइव सिस्टम्स ढूंढना जरूरी है। इन शॉर्ट, पूरा प्रोसेस अब फास्ट, स्मार्ट और पहले से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। एक सवाल जो सोचना चाहिए, जैसे जैसे AI और स्मार्ट होता जाएगा, साइबर सिक्योरिटी की ये बैटल कैसी दिखेगी? हमेशा याद रखें, एथिकल हैकिंग का असल मकसद अटैक करना नहीं, बल्कि सिक्योरिटी को समझना और उसे मजबूत करना है। आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये AI आधारित जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे AI डिजिटल गुरु परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सुरक्षित रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। मिलते हैं अगली बार।